हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप्स आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज अपन देखेंगे क्लास 11 की फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स वगैरह, जिसमें आती हैं मैकेनिक्स वगैरह, तो उस चैप्टर को आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लास 11 का पहले ही चैप्टर में ये सब चीज़ें आती है, तो इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे अपन, हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, इनको कैसे निकालते हैं, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है स्वरूप सिंह और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स और केमिस्ट्री। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले अपन देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पता होगा तुम्हें, नहीं पता फिर भी देख लो। डिस्टेंस मतलब टोटल कवर डिस्टेंस। जैसे कोई भी पर्सन ए से चल के बी पॉइंट पर, अभी यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, एकदम स्ट्रेट भी जा सकता है और कैसे भी जा सकता है। ठीक है, ये पाथ है 1, ये पाथ है 2, ये पाथ है 3। देखो, फर्स्ट वाले पाथ से जाएगा तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, दूसरे वाले में और कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, थर्ड वाले में तो सबसे कम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वाले में इसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी, दूसरे वाले में इसने थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करी, थर्ड वाले पार्ट में थर्ड वाले पाथ पर इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करी। तो यही, जब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने के लिए पर्सन जिस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ की डिस्टेंस ही क्या कहलाती है बेटा, उस पाथ की टोटल डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है भाई, टोटल कवर डिस्टेंस। ठीक है, फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा, सेकंड में कम, थर्ड में सबसे कम। कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है भाई, ये डिस्टेंस टोटल। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, पाथ पर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है डिस्टेंस, पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। आपने कौन सा पाथ सेलेक्ट किया, आप जो पाथ सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से डिस्टेंस बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला पाथ फॉलो करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी, सेकेंड वाला पाथ अगर फॉलो करेंगे तो कम डिस्टेंस होगी, थर्ड वाला पाथ अगर फॉलो करेंगे तो सबसे कम डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गई डिस्टेंस के बारे में बात। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मान लो डिस्प्लेसमेंट के बारे में इन्हीं पास से होते हुए बंदा यहाँ तक पहुँच जाता। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन। ठीक है, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल कंडीशन। तो भाई इसकी फाइनल कंडीशन क्या है, बी, इनिशियल कंडीशन क्या है, ए। मतलब वो ए से चला और कहां पहुंचा, बी पर। ठीक है, तो मान लो उसने पहले कौन सा पाथ फॉलो करा, फर्स्ट वाला, दूसरी बार करा सेकंड वाला, थर्ड टाइम करा थर्ड वाला पाथ फॉलो करा। तब डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में सेम होगा, क्योंकि अपने को क्या देखनी है, उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल में ये यहाँ पर रहा, इनिशियल में सबसे पहले यहाँ पर था। तो ये पाथ को नहीं देखना किस पाथ है, अपने ये देखना है कहाँ से चला था और कहाँ पर रुका है। ए से चला था और बी पर रुका है, तो यहाँ की सीधी दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती है, उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो तीनों जो पाथ है ना, तीनों पाथ में इसका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ध्यान रखना, ए से बी की सीधी दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी दूरी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस जो पाथ को फॉलो करता है और जिस डिस्टेंस को वो कवर करता है। ठीक है, मीटर या किलोमीटर में, ये होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्टेंस ध्यान रखना हमेशा इंक्रीज होती रहती है, और डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखो एक चीज़ और, कि डिस्टेंस is greater than equal to displacement। डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट
कि इक्वल हो सकती हैं और उससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम नहीं हो सकती। ध्यान रखना, जैसे अब हमेशा ज्यादा ही होगी, जैसे देखो ए से अगले इस पाथ से जा रहा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्प्लेसमेंट तो सीधी दूरी होती है ना ए से बी, देखो डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी इस केस में नॉर्मली। और इक्वल कब हो सकता है, देखो सीधा चला है, ए से चला और बी पर पहुंच गया। अब इसमें देखो डिस्टेंस देखेंगे तो एकदम सीधी, पाथ भी यही फॉलो हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट पीसी से दिखाई दे रहा है, ए फाइनल इनिशियल पोजीशन और बी फाइनल पोजीशन। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, ठीक है। तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ठीक है। एक पर्सन यहां से चल के, ये एक सर्कल था, इस सर्कल की रेडियस कितनी है बेटा आर, तो उसने बोला फाइंड रेशियो, इसकी रेडियस आर है, फाइंड रेशियो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना क्या होगा, ठीक है, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताना है, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस देखो कहां से चला, यहां से, यहां से चलते 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 यहाँ, तो देख रहे हो इसने हाफ सर्कल कवर किया है। कितना सर्कल कवर किया, हाफ सर्कल कवर किया। तो एक फुल सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो अभी हाफ सर्कल है, तो ये इसका हाफ सरकमफेरेंस कितना होगा भाई, πr। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस भाई मेरे πr नहीं हो जाएगी, पूरा सर्कल अगर कवर करता तो 2πr, इसने हाफ सर्कल कवर किया है तो कितनी डिस्टेंस कवर करी, πr, ठीक है। और पाथ ही देखना, अगर डिस्टेंस बोले तो अपने को पाथ के अकॉर्डिंग वैल्यू लिखनी होती है, किस पाथ से वो चला था। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट तो होती भाई डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन तो ये है, फाइनल पोजीशन ये, तो यहाँ से सीधी दूरी देखो भाई, ये रेडियस है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डायमीटर, ये भी रेडियस, तो अपने को पता होता है ना डायमीटर डबल होता है रेडियस का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आर और आर 2r भाई, सीधी दूरी कितनी है भाई इसकी, 2r। अब इसका रेशियो निकालना, डिस्टेंस अपनी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होगी πr, डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, और साथ था उससे क्या आएगा भाई, π/2, ठीक है, ओके। अब देखो एक और, ये का ये 1/4 सर्कल कवर करता, और ये का ये 3/4 सर्कल कवर करता, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता, रेडियस ऑलवेज बी आर इन सवालों में। ए बी अब ये सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है πr, तो 1/4 सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, मतलब कितना डिवाइड 1/4 हो जाएगा ना, 2πr डिवाइड बाई 4, πr/2 भाई, ये πr है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये πr/2, ठीक है, समझ गया ना। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे भाई, πr/2। अब डिस्प्लेसमेंट देखो,
अब डिस्प्लेसमेंट देखना, सीधी दूरी ए से बी मिला दिया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो एक को मान लो परपेंडिकुलर, एक को मान लो बेस, r का स्क्वायर प्लस r के स्क्वायर का रूट क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। भाई ये निकालना है ना, ये सीधी दूरी हाइपोटेन्यूस हो गई ना, तो इसका मतलब अपना हाइपोटेन्यूस निकाल लो, AB इक्वल्स टू रूट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, मतलब कि रूट 2 r स्क्वायर, r बार आगे अंदर क्या बचा रूट r रूट 2, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा r रूट 2। अब इनका रेशियो बताना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, पाई r बाई 2 अपॉन r रूट 2, r से r कटा, अभी 2 नीचे आ जाएगा, बड़ी लाइन के नीचे, पाई अपॉन ये रेशियो आएगा पाई अपॉन 2 रूट 2, जब 1/4 सर्कल कवर करेगा, 3/4 सर्कल कवर करेगा तो देखो क्या होता है, डिस्टेंस y पूरा सर्कल कवर करता है तो 2 पाई r होता है, और 3/4 तो इंटू 3/4 कर लो, देखो मुझे कैसे, इंटू 3/4, 2 पाई r का 3/4 कवर किया ना उसने, 3/2 पाई r, ये होगी डिस्टेंस, यहां से चलेगा यहां चलेगा यहां, तो डिस्टेंस हो जाएगी 3/2 पाई r, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, सीधी दूरी ए से बी, ये भी देखो पाइथागोरस नजर आ रहा है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस, इसी के जैसा नहीं है, तो इससे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ये लिखा है यहाँ पे r रूट 2, ठीक है, वही भाई r का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस r रूट 2, अब इनका रेशियो निकाल लो, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो 3/2 पाई r डिवाइड बाई r रूट 2, r से r कटा तो इसके पास आया, तो ये बन गया 3 पाई अपॉन 2 रूट 2, ये रेशियो आएगा, 3/4 सर्कल अगर कवर करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 3 पाई अपॉन 2 रूट 2, अगर 1/4 सर्कल कवर करेंगे तो पाई अपॉन 2 रूट 2, और अगर हाफ सर्कल कवर करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, ठीक है, ये तो मैं ध्यान, ओके, दो तीन, अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चल रहा है भाई, ठीक है, अब आगे कौन सा टॉपिक है, हाँ अब देखो, ये तो बात हो गई 1/4 सर्कल, हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल, अगर ना कोई एंगल दे दिया जाए जैसे 120 डिग्री है, या कुछ भी दे दिया, जैसे मान लो 90 डिग्री दे दिया, वो तो हाफ हो गया, 1/4 हो गया, 120 डिग्री दे दिया, या फिर 240 डिग्री दे दिया, इस तरीके से, मतलब 4th पार्ट 1/4 पार्ट या 3/4 पार्ट या हाफ पार्ट के अलावा अगर सर्कल में कुछ भी दे दे तो कैसे करेंगे, कैसे कैसे समझो, ये सर्कल है मेरे भाई, है ना, अब पर्सन ना यहाँ से चला ए से, यहाँ से चला यहाँ हो गया, ये यहाँ पे मान गया, थोड़ा यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चलने के बाद बंदा पहुंच गया यहाँ पे बी पॉइंट, कितने डिग्री एंगल मान लो 120 डिग्री, ये दे रखा हूं भाई, है ना, ए से चला और बी पर पहुंचा, कितने डिग्री एंगल पर, 120 डिग्री एंगल पर पहुंचा, तो बोला कि डिस्प्लेसमेंट बताओ,
अब यार गुरु ये कैसे बताएंगे, चलो बता दे रहे हैं। ए अरे रेडियस आर भाई, रेडियस आर, हाँ डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्टेंस बताए क्या पहले, डिस्टेंस बताना है, ठीक है डिस्टेंस बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट दोनों बताते हैं। अब देखो डिस्टेंस कैसे निकालना। अब भाई मेरे एक बात बताओ, 360 डिग्री पर घूमता है तो कितने डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई। 120 पर घूमेगा तो कितनी करेगा, देख लेते हैं। 2 पाई एंगल पर घूमता है ना, 2 पाई मतलब 120 डिग्री, ठीक है डिग्री को मैंने रेडियन में लिखा है, तो डिस्टेंस कवर करता है 2 पाई आर, तो 120 डिग्री में कितना हो जाएगा मेरे भाई, बताओ 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 बताओ, पाई बताना है। हाँ भाई इसको लिखो 120 को, 2 पाई बाई 3, ठीक है पाई बाई 180 इंटू 120 क्या लगा, नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लिया, ठीक है पाई बाई 180 इंटू 120, जितना भी एंगल दे रखा हो तो इसको यहाँ लिखते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, तो किस में बदल जाता है मेरे भाई, रेडियन में बदल जाता है, ठीक है 6 2 12 6 3 13, तो 2 पाई बाई 3, ठीक है अब इसको यहाँ पे लिख दो, तो 2 पाई बाई 3 होने पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर का 2 पाई आर, ये 2 पाई आर का डिवाइड में और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, नाम सुने हो यूनिटरी मेथड, 2 पाई से 2 पाई कट गया, कितना बचा बेटा 2 पाई आर डिवाइड बाय 3, ये आएगी डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, आप देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखो सीधा सा फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2, ये तुम्हें याद रखना है, इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से निकालना है सर्कल में, जब एंगल 90 डिग्री वगैरह नहीं दे रखा, मतलब नहीं दे रखा हो, जैसे 1/4 सर्कल, हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल के अलावा कोई भी एंगल दे रखा हो ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है 2r sin थीटा बाई 2, ठीक है अब देखो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, v इज 2r sin कितने डिग्री मेरे भाई 120 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 60, तो 2r sin 60, sin 60 की वैल्यू गुरुदेव √3/2, तो √3r, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, वो आ गया डिस्टेंस, रेशियो कर लें डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, d by d 2 pi r डिवाइड बाय 3 अपॉन √3r, r से r बढ़ा दो, इस 3 को इसके पास ले आओ, तो 2 पाई अपॉन 3√3 ये आएगा रेशियो, 2 पाई अपॉन 3√3 डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, ये ध्यान रखना है ना, 2 पाई कवर करेगा, 2 पाई एंगल चलेगा ना, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई यार, 360 पे घूमेगा ना, तो 2 पाई यार डिस्टेंस कवर करेगा पूरे सर्कमफेरेंस के बराबर, तो 120 का 120 डिग्री था, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया मैंने, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 पाई बाई 3 एंगल घूमेगा तो कितना, यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई इनटू 2 पाई बाई 3, तो ये कितना आ गया 2 पाई आर बाई 3, इस तरीके से आ गया 2 पाई अपॉन 3√3, और डिस्प्लेसमेंट निकालना तो भाई ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला इस तरीके से जो एंगल दे रखा होगा उसको लिखना, राइट है ना, उसकी वैल्यू लिखना, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, रेशियो पूछे तो रेशियो निकालना, सिर्फ एक वैल्यू पूछे तो एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है तो ये बात हो गई अपने सर्कल की, ठीक है एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, मतलब हर कोई करवाता वो वाला सवाल, तो देखिए ये सवाल है डिस्प्लेसमेंट का, देखो कैसे, a wheel of radius r is rolling on the road, what will the displacement of a point be in the half rotation of wheel on the road है क्या, देखो
एक ये बी है, ठीक है। इसका ना ये पॉइंट है पी, जमीन से जुड़ा हुआ है, इसकी रेडियस है आर। ये हाफ रोटेशन का मतलब आधा घूमता है। कितना घूमता है मेरे भाई? आधा। अरे देखो ये आधा घूमेगा ना तो पी पॉइंट कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा, तो इसको हाफ घुमाएंगे। हाफ रोटेशन में तो पी ऊपर आ जाएगा ना, ठीक है। अब पी पॉइंट आ गया ऊपर, हाफ रोटेशन हो गया भाई, हाफ हाफ बोल रहा है, हाफ रोटेशन। A wheel of radius r is rolling on the road. What will be the displacement of a point P in a half rotation of wheel on the road? मतलब ये आधा घूम जाएगा ना, तो इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पोजीशन से, वहां से, ठीक है। तो इसका बताना व्हील ऑन द रोड घूमने, तो मतलब P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सीधी दूरी। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी दूरी। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन, हाफ रोटेशन के बाद, तो सीधी दूरी चाहिए, मिला लो दूरी ये वाली। अब देखो ये आ रहा है तो ये आ रहा है, अब ये ना आधा घुमा है, कितना घुमा है? आधा। पूरा घूमता तो कितना घूमता? 2 पाई आर, आधा घुमा, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? पाई आर है ना भाई, हाफ रोटेशन हुआ है, आधा घूमना। अब आधा घूमेगा तो ये पूरा टच होगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक टच हुआ, यहाँ तक जाते जाते, तो हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, है ना। तो हाफ का कितना हो गया? पाई आर। तो यही तो चीज टच हुई यहाँ पर, मतलब यहीं से यहाँ से चला और ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो ये इतनी, इसका इतना एरिया जो है इस जमीन को टच हुई, तो यही क्या हुई? इसकी डिस्टेंस हुई, इतना चला ये पाई आर, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, रोड के रेस्पेक्ट में। और ये तो अपने को पता है आर और आर कितना होगा? 2 आर, ठीक है। अब ये चाहिए हमको पाई आर, ये है 2 आर। पाइथागोरस, ये सामने वाली क्या होगी? हाइपोटेन्यूस, निकालो। रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 आर का स्क्वायर, कितना हुआ? पाई आर का स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। यहां से 4 आर स्क्वायर कॉमन ले लें, नो आर स्क्वायर कॉमन लेते, 4 आर स्क्वायर कहां से लेंगे? 4 इसमें है ही नहीं ना। देखो मेरे भाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? पाई स्क्वायर प्लस 4 होल रूट, आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर हो गया, तो बाहर क्या बच गया? आर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, आर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, वो वाला थर्ड वाला आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है भाई। हाफ रोटेशन हुआ तो कितने डिस्टेंस कवर करी उसने? पाई आर, और ये इसका मिल गया अपने को परपेंडिकुलर, तो ये बन गया पाइथागोरस, तो इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है।